मुलायम सिंह यादव की बचपन से लेकर आखिरी तक की वो किस्से, जब बचपन में गन्ना तोड़ने पर हुई थी पिटाई, फिर खेल में जीती थी रॉबिन हुड की साइकिल, अनपढ़ महिला की बातों ने बना दिया था इनको मुख्यमंत्री। मुलायम सिंह यादव आज हमारे बीच नहीं है। अपने जन्मदिन से 1.5 महीना पहले नेताजी मुलायम सिंह यादव ने आखिरी सांस गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में ली। इटावा स्थित पैतृक गांव सैफाई में उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। मुलायम सिंह के बेहद करीबी रहे उनके बचपन के दोस्त स्वर्गीय रामरूप यादव के बेटे रणवीर कुमार यादव से मुलायम सिंह के कुछ किस्सों के बारे में बातचीत की। मुलायम सिंह यादव और रामरूप यादव आपस में एक बहुत अच्छे दोस्त थे। इन दोनों दोस्तों हेमरा स्थित गांव में स्थित सरकारी स्कूल में क्लास 6, 7 और 8 की पढ़ाई की, जिसके बाद में दोनों दोस्तों ने 1954 से लेकर 1969 तक सैफाई से 5 किलोमीटर दूर करहल स्थित जैन इंटर कॉलेज से शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। 1960 से 1963 तक इटावा के डिग्री कॉलेज से बीए की पढ़ाई की। इसके फिरोजाबाद में स्थित सिकोहाबाद के डिग्री कॉलेज से बीटी की डिग्री प्राप्त की। इस पूरे छात्र जीवन में रामरूप यादव मुलायम सिंह यादव के साथ में एक ही घर और कमरे में रहे। बात सन 1954 की है, जब मुलायम सिंह यादव जैन इंटर कॉलेज में कक्षा 9 की पढ़ाई करने गए थे। स्कूल के पीछे एक खेत में गन्ने की फसल खड़ी हुई थी, जिसमें से नेताजी ने एक गन्ना को तोड़ लिया और खाने लगे। इस बात की शिकायत खेत वाले ने स्कूल में आकर की तो नेताजी को डांट लगी और अध्यापक ने थोड़ी सी पिटाई भी लगाई। इसके अगले दिन नेताजी ने अपने सभी दोस्तों को खेत से गन्ना तोड़वाने के लिए भेज दिया। इसके बाद फिर अगले दिन खेत का मालिक आया तो नेताजी ने कहा, मैं तो गन्ने को लेने नहीं गया था, जो गया था उसको देखो। ये मुलायम सिंह से जुड़ा हुआ किस्सा 1960-61 का है, जब मुलायम सिंह यादव और रामरूप यादव इटावा में स्थित के कॉलेज से बीए की पढ़ाई पढ़ रहे थे। रामरूप यादव की शादी हो चुकी थी। मुलायम सिंह यादव को मट्ठा में बनी हुई अरबी की सब्जी और मक्के की रोटी पसंद थी। रूपराम के घर में बैठकर मुलायम सिंह यादव भोजन कर रहे थे। रूपराम यादव की पत्नी सिया देवी घर में चूल्हे में खाना बना रही थी। तभी मुलायम सिंह यादव ने कहा, रूपराम बहुत पढ़ लिया, अब हम तुम मिल कर के भैंसों का कारोबार चौबपुर में करेंगे। इतने में रामरूप की पत्नी ने कहा, अगर तुम लोग पढ़े नए तो हम रोटी न बना पाइए। जिसके बाद में मुलायम सिंह यादव 1991 में जब हमारे घर पर आए तो माताजी को नेताजी को होली पर रंग लगवाने की चेष्टा हुई तो सभी ने मना कर दिया। जिसके बाद में नेताजी ने कहा कि भाभी को रंग लगाने दीजिए, आज मैं मुख्यमंत्री हूँ, ये उन्हीं की देन है। जब अखिलेश यादव 2012 में मुख्यमंत्री बने तो नेताजी अखिलेश यादव को लेकर मेरे घर पहुंचे तो उन्होंने पिताजी से कहा, आज उत्तर प्रदेश की सरकार तुम्हारे घर बैठी है, बताओ कुछ चाहिए हो तो। पिताजी ने मना कर दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सियाराम ग्राम भुजिया के रहने वाले हैं। सियाराम को मुलायम सिंह यादव ने सन 1965-66 में जैन इंटर कॉलेज में कक्षा 7वीं में पढ़ाया था। जब सियाराम की शादी की लग्न की रस्म चल रही थी तब वहां पर नेताजी उपस्थित थे। उस वक्त नेताजी को कपड़े के रुमाल में बतासे और 1 रुपया दिया था। वाकया 2004-05 का है, जब मुख्यमंत्री रहते हुए मुलायम सिंह यादव सियाराम के घर की तरफ से निकल रहे थे। तभी वहां पर खड़े हुए सियाराम को नेताजी ने देखा और पूछा, सियाराम तुम बहुत कमजोर हो रहे हो और सभी लोग बढ़िया हैं। सियाराम ने कहा, मैं आपसे मिलने के लिए लखनऊ गया था, जहां आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। जिसके बाद में नेताजी ने मेरे बेटे के कागज लिए और नौकरी लगवा दी। अब हमारा बेटा संजीव पुलिस में नौकरी कर रहा है। जब नेताजी सैफाई आए और मैं मिलने गया तो नेताजी ने पूछा, सियाराम तुम्हारा काम हो गया? मैंने कहा, हाँ हो गया। जिसके बाद में नेताजी ने कहा, तुम्हारी लगन में मिला हुआ 1 रुपये का हिसाब आज बराबर हो गया। नेताजी स्कूल से पढ़ा करके अपने गांव वापस पैदल जा रहे थे। गांव में कुछ लोग जुआ खेल रहे थे। नेताजी ने उस जुए से एक रॉबिन हुड की साइकिल जीती और उसी से स्कूल आने जाने लगे थे। क्विंट हिंदी की टीम मुलायम सिंह के तमाम किस्से सुन रही थी। भावुक होते हुए रणवीर सिंह ने बताया, हम आखिरी में नेताजी से सैफाई में जुलाई 22 में मिले थे तो पूछा, घर में सभी लोग अच्छे हैं? मैंने सिर हिलाते हुए हाँ में जवाब दिया।
नेताजी मुलायम सिंह यादव बेहद सरल स्वभाव के नेता थे। व्यक्ति को एक बार देख लेते थे तो भूलते नहीं थे। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमारे जहन में हमेशा रहेंगी।